दैट इज कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन्स। हम जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट डाइन है। हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स दी हुई है तो उसको डाइन्स में अगर हमने बताना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला नोट करना होगा। तो इसके जो फॉर्मूला है दैट इज N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने इन तमाम टर्म्स को जब आप सीख लेंगे तो जब हम सारी अप्लाई करेंगे फिर हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका मैं यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं। तो व्हाट वी नीड टू नाउ इज क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी को मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, न्यूटन किसका यूनिट है, दैट इज फोर्स। तो पॉइंट नंबर 1 हमें क्या करना होगा, वी हैव टू अंडरस्टूड कि हम किस क्वांटिटी को का एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास फोर्स है तो सेकंड स्टेप इसका ये आ जाएगा कि हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डीएम मींस डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले क्वांटिटी पता चल गई, फोर्स है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इज m1 L1 T माइनस 2। ओके, तो हम जान चुके हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का जो है वो हमने लिख दिया। डायमेंशनल फार्मूला हमें आना चाहिए। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर देखना है जो m की पावर होगी, यहां पर m की पावर a है तो हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। a इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है 1। उसके बाद हम लेंथ जो है l की पावर b है तो हम यहां पर देखेंगे b इज इक्वल टू 1। पावर्स को कंपेयर करके हम a b और c की वैल्यू नोट कर लेंगे। तो c कितना है हमारे पास, दैट इज -2। ओके, वंस अगेन फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने देखा क्वांटिटी कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको देखना है क्वांटिटी कौन सी है। अगर वो फोर्स है, इस क्वेश्चन में मैंने फोर्स लिख दिया। नंबर 2 आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फार्मूला नोट किया गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट में ए बी और सी की वैल्यूज नोट कर लेते हैं। दैट इज इट। पॉइंट नंबर 2 आपने क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 2 हम एक लाइन लगा देंगे और फिर से एक क्वेश्चन खुद से पूछेंगे। हम पूछेंगे कि अब हमें बताएं कि हम कौन से सिस्टम से यूनिट को कौन से सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। क्या मतलब, हमने न्यूटन से डाइन्स में जाना है तो न्यूटन कौन से सिस्टम का यूनिट है। हम जानते हैं हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई है, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है। हमने क्या करना होगा, हमने देखना होगा कि न्यूटन कौन सा यूनिट है, न्यूटन इज एसआई। डाइन कौन सा है, दैट इज सीजीएस। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, जिस सिस्टम से कन्वर्ट करना है दैट इज एसआई, यहां पर हम एस आई लिख देंगे। और किस सिस्टम में करना है, सीजीएस में करना है। तो हम ये दोनों चीजें नोट कर लेंगे। अब हमें यहां पर लिख देना होगा N1 और यहां पर लिख देना होगा N2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सारे वैल्यूज को नोट करेंगे। M1 है हमारे पास, M1 है, M L1 है एंड T1 है। सिमिलरली M2 है, L2 है और T2 है।
हम हर एक की वैल्यूज नोट कर लेंगे कितनी होगी, और वो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। N1 हमारे पास जो वैल्यू दी होती है वो होती है M1 इज 5, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। M1 मास इन SI सिस्टम किस में लिया जाता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, दैट इज केजी। आप 1 केजी नोट कर लें। L हमारे पास क्या है, लेंथ है, लेंथ का SI सिस्टम में क्या यूनिट है, मीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड। हम हर एक को 1 लगा रहे हैं। सिमिलरली N2 तो हमें मालूम करना है, हम N2 कैलकुलेट कर रहे हैं। M2 मास इन CGS यूनिट इज ग्राम, तो इसको 1 ग्राम लिख देंगे। लेंथ होती है सेंटीमीटर, तो हम 1 लिख देंगे। टाइम का है सेकेंड, तो हम सेकेंड लिख लेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते कि किसका ऐसा यूनिट क्या होता है और सीजीएस कौन सा होता है, गो बैक टू द क्वेश्चन और आप वहां से देख लें कि ऑल क्वांटिटीज के सीजीएस और एसआई यूनिट क्या है। अदर यूनिट्स भी आपको मालूम होने चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएंगे ना। हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर जितनी भी टर्म्स थी वो अब हम जान चुके हैं। ओके तो हम क्या करते हैं, अब सारी की सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 5 है, 5 इंटू M1 हमारे पास कितने हैं 1 केजी, 1 केजी डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। ग्राम कहां से लाया मैंने, M2 हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 ग्राम है। पावर A वो कितनी है हमारे पास 1। सिमिलरली लेंथ कितना है हमारे पास 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर 1। सिमिलरली टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। अब यहां पे एक स्टेप आपने समझना होगा कि जो भी हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसको हमने स्मॉल में कन्वर्ट कर देना होगा। आपने देखना होगा केजी ज्यादा बड़ा है या ग्राम, केजी बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट कर लें। वो किस तरह से होगा, N2 इज इक्वल टू 5, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं तो 1000 होते हैं, हम 1000 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 ग्राम है, ग्राम। अब ये भी ग्राम हो चुका है और ये भी ग्राम हो चुका है। सिमिलरली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर हो गया अपान 1 सेंटीमीटर। ये किस तरह से मैंने कन्वर्ट किए हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मैं 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज सेकंड सेकंड कैंसल 1/1 की पावर -2। ओके आगे चलते हैं। अब ग्राम ग्राम भी कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, क्या हो गया N2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो 1000 यहां पर हमारे पास है तो हम 1000 लिख देंगे, डिवाइड 1 है, 1 डिवाइड होने से टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टर्म का डिवाइड 1 हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं, 100 लिख दिया। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड यस्टरडे बाय वन ऑफ द स्टूडेंट। 100/1 को हम कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे इनटू, सॉरी यहां पे इसकी पावर 2 है तो मैं इसकी पावर 2 रख रहा हूं, सॉरी 1 है। मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 है, तो 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो हम लिख देंगे 1। ओके अब हमारे पास सिंपल हो चुका है, N2 इज इक्वल टू 5। जब भी आपके पास 1 के आगे जीरोस होंगे तो हमें क्या करना होता है, हमने जीरोस को काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये किसके बराबर होगा, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के आगे 1 के आगे आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 5, दिस विल बी द आंसर डाइंस। 5 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होगी, 5 इंटू 10 की पावर 5 डाइंस।
दिस इज द आंसर। तो एक बार मैं आपको मेथड फिर से समझा देता हूं। हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला के अंदर हमने देखना है कौन कौन सी टर्म है, उनको क्या लिखना है, उनकी वैल्यूज कहां से लाएं। तो आपने पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है, भाई हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्वांटिटी पता चल गया, यहाँ पे फोर्स थी तो मैंने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। नंबर 2 डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। नंबर 3 आप ए बी सी की वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पर होती है पावर में, ए बी सी, हम उनकी वैल्यूज नोट करेंगे बाय कंपेयरिंग विद द डायमेंशन फार्मूला दैट वेरी क्वांटिटी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक लाइन इस तरह से लगा देनी है और एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि हम कौन सी क्वांटिटी को किस यूनिट, किस सिस्टम ऑफ यूनिट से किस सिस्टम ऑफ यूनिट में कर रहे हैं। क्या मतलब, हमारे पास न्यूटन था, न्यूटन एसआई यूनिट है, डाइंस सीजीएस यूनिट है, तो हम एक तरफ एसआई लिख देंगे, एक तरफ सीजीएस लिख देंगे। जब हमने ये नोट कर लिए तो हर एक की वैल्यू आप अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ यूनिट से नोट कर लेंगे। इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। होप आपने समझा होगा। एक और वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ।